अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हारून। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय हारून सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि हम स्मार्ट सिलेबस 2020-21 सोल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप को सोल्व करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा स्टूडेंट वो है चैप्टर 3 में से एक्सरसाइज है हमारे पास स्टूडेंट 3.7। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सरसाइज जो 3.7 है, जो क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, उनको मार्क कर लें ताकि आपको पेपर की तैयारी करते हुए किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। सो स्टूडेंट, आज की हमारी जो एक्सरसाइज 3.7 है, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है उनको फर्स्ट ऑफ ऑल आप मार्क कर लें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर होगा 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर होगा 3 और क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज जो आपके पास 3.7 है, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। सो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.7, इसमें जो हमारा स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपके पास द सरफेस एरिया एस, सरफेस को उसने ऐसे डिनोट करवाया, रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। सो ऑफ द स्फीयर, किसी स्फीयर का हिस्सा जो एरिया है वो है एस, वेरीज डायरेक्टली, वो आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली है, या उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट जो होंगे वो तनासब रास्त हैं आपस में। एज द स्क्वायर, और उनका स्क्वायर ऑफ रेडियस, रेडियस का स्क्वायर है। एंड एस आपके पास ये है, व्हेन आर अगर ये हो तो आपने यहां से फाइंड जो करना होगा, आर आपने फाइंड करना होगा और एस आपको दिया गया है। सो स्टूडेंट, हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनाते हैं। किस तरह से बनाएंगे? बेसिक हमारे पास है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल एस ऑफ द स्फीयर वेरीज डायरेक्टली, एस जो हमारा है स्टूडेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द रेडियस, आर के स्क्वायर के। सो स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर। सो अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व किस तरह से करेंगे? S इज इक्वल टू, हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर 3.5 और 3.2 के अंदर भी हमने ये चीजें पढ़ी थी कि जब भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को सोल्व करते हैं तो उसकी जगह पे हम इज इक्वल टू और k का साइन डालते हैं। सो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर सेम एज इट। सो अब यहाँ पे स्टूडेंट s की वैल्यू आपके पास दी गई है और r की भी वैल्यूज दी गई है, वो वैल्यूज हम पुटिंग करेंगे। s की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास है ना 16 पाई इज इक्वल टू के सेम एज इट रहेगा। आर की वैल्यू आपके पास है 2, सो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 2 स्टूडेंट। सो आपके पास आएगा 16 पाई इज इक्वल टू 2 टू द स्टूडेंट आपके पास 4 होता है तो आपके पास आ जाएगा 4k। सो अगेन स्टूडेंट यहाँ से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। आपके पास आएगा 16 पाई ओवर 4 इज इक्वल टू k, 4 1 द 4, 4 4 द 16। सो स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 4 पाई इज इक्वल टू k। सो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक करते हैं, पाई की वैल्यूज पुटिंग करते हैं। क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, आपने क्वेश्चन को सिंपल रखना है ताकि आपको प्लस माइनस कैलकुलेशन करते हुए आसानी रहे। इसको सेम एज इट आप रहने देंगे। सो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड आर। अब आपने यहां से स्टूडेंट आर को फाइंड आउट करना है। आर हम फाइंड करेंगे जबकि एस की वैल्यू आपको दी गई है, वो क्या है आपके पास 36 पाई दिया गया है। सो अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखें तो हमारे पास जो रिलेशन है हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, इसी रिलेशन को अगेन यूज करेंगे। आप रिलेशन है आपके पास s इज इक्वल टू के आर स्क्वेयर स्टूडेंट। सो s की वैल्यू आपके पास दी गई है स्टूडेंट जो कि है 36 पाई इज इक्वल टू k की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है जो कि आपके पास 4 पाई, और r की स्टूडेंट यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो r के सेम एज इट आपके पास आ जाएगा। स्टूडेंट 4 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, सो लेफ्ट साइड पे जब आएगा तो आपके पास डिवाइड हो जाएगा। आपके पास आएगा स्टूडेंट 4 पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, और 4 1 द 4, 4 9 द स्टूडेंट 36 आपके पास होता है। सो यहां से मेरे पास आ जाएगा 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो स्टूडेंट हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करनी है हमने आर की वैल्यू। सो आर की वैल्यू अब हमारे पास यहाँ पे आ रहा है आर स्क्वायर। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। 9 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस आर का स्क्वायर रूट आ जाएगा स्टूडेंट।
सो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल और 3 द स्टूडेंट आपके पास होता है 9। ये प्लस माइनस स्टूडेंट हम नंबर के साथ यूज करते हैं। सो यहाँ पे आप r को इस साइड पे शिफ्ट कर लें और ये आपके पास आ जाएगा +-3। बेसिक स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर हमने रेडियस फाइंड आउट करना था या r की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो कि आपके पास आएगी +-3। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन हुक लॉज, हुक का कानून, द फोर्स F, फोर्स हम यूज करेंगे अप्लाई टू स्ट्रेट स्प्रिंग, किसी स्प्रिंग को खींचने के लिए हम फोर्स लगाते हैं जो कि वेरीज डायरेक्टली एज द अमाउंट, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस के। हमारे पास F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस, जो हम उसके ऊपर उसको उसके अंदर खिंचाव आएगा, तनाव आएगा स्टूडेंट। सो हम यहां पे लिखेंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल S। सो इसके बाद स्टूडेंट आपके पास F दिया गया और S दिया गया। ये स्टूडेंट जो पहले वैल्यू हमारे पास होती है ये बेसिकली हमारे पास K की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए होती है। और अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने फाइंड क्या करना है, एक तो S की वैल्यू फाइंड करनी होगी और दूसरी आपने यहां से F की वैल्यू स्टूडेंट फाइंड आउट करनी होगी। सो इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को सोल्व करते हैं। हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट F इज इक्वल टू KS। सो F की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें जो कि आपके पास है 32 स्टूडेंट। ये जो यूनिट है ये आप यूज नहीं करेंगे स्टूडेंट, इसके अंदर जस्ट हम वैल्यूज जो है वही पुटिंग करेंगे। इज इक्वल टू K, S की वैल्यू आपके पास है 1.6 स्टूडेंट, सेम एज इट वो यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे, पुट करेंगे। सो आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा 32 इज इक्वल टू स्टूडेंट, इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूं ओवर 10 लिखेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा K। सो 10 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 16। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास अगर आप देखें मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 32 10/16 इज इक्वल टू K आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट। सो अब हम यहाँ पे इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप देखें यहाँ पे 4 द स्टूडेंट आपके पास 16 होता है, और या हम इसको स्टूडेंट इस तरह से करते हैं 2 पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिवाइड कर लें। जब आप 2 पे कट करेंगे, अगर आप इसको इस तरह से कट नहीं करना चाहते सो आप इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद डिवाइड भी करवा सकते हैं। हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल और उसके बाद डिवाइड करवाते हैं ताकि आपके लिए मजीद आसानी रहे स्टूडेंट। सो हम क्या करते हैं 32 को 10 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आ जाएगा 320 ओवर 16 इज इक्वल टू K। 16 1 द 16, 16 2 द 32। सो स्टूडेंट K की वैल्यू जो होगी आपके पास वो बेसिकली यहां से आ जाएगी 20। सो अब नेक्स्ट हमारा जो बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये था स्टूडेंट आपके पास कि आपने यहां से S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि F आपको दिया गया है। हम यही अगेन रिलेशन ये यूज करेंगे। रिलेशन है हमारे पास स्टूडेंट F इज इक्वल टू KS। सो F की वैल्यू हमें दी गई है जो कि स्टूडेंट 50 है, K हमने अभी फाइंड आउट किया जो कि हमारे पास आया था 20 स्टूडेंट, और S सेम एज इट आपके पास आ जाएगा। सो यहाँ से स्टूडेंट 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आएंगे तो 50/20 हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू S सेम एज इट रहेगा। अब अगेन स्टूडेंट 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी आपके पास, और 5 को जब आप 2 पे डिवाइड करवाएंगे आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 2.5 इज इक्वल टू S। आपके पास ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट अब हमने ये तो हमारे पास था फर्स्ट का आंसर स्टूडेंट। अब हमने सेकंड फाइंड आउट करना है। सेकंड के अंदर हमें दिया गया है कि आप F फाइंड आउट करें जबकि हमें S की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे दे दी गई है। सो अगेन हम यही रिलेशन यूज करेंगे। रिलेशन हमारे पास क्या था स्टूडेंट, F इज इक्वल टू KS। आपके पास आएगा F इज इक्वल टू KS। सो F अब हमने फाइंड करना है। K की वैल्यू स्टूडेंट हमने प्रीवियस फाइंड आउट की जो कि हमारे पास थी 20। S अब हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 0.8 स्टूडेंट, F इज इक्वल टू सेम एज इट आ जाएगा। सो स्टूडेंट इसको बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं। आपके पास आएगा स्टूडेंट, इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे मेरे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू 16। सो हमने यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली अगर आप देखें तो S और F की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी जो कि मेरे पास S की वैल्यू 2.5 आ जाएगी और F की वैल्यू जो है वो 16 आ जाएगी स्टूडेंट।
सो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी वेरीज जॉइंटली एज द मास m। आपके पास काइनेटिक एनर्जी है जो कि किसी जिस्म के साथ ज्वाइंट हो रही है, ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। जो आपके पास बॉडी है और स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी जो आपके पास उसके स्क्वायर की इक्वल है। इफ द काइनेटिक एनर्जी अगर आपके पास 4320 फीट हो और व्हेन द मास अगर आपके पास 45 हो और वेलोसिटी आपके पास ये दी गई हो, तो आपने डिटरमाइन यहां से काइनेटिक एनर्जी जो होगी स्टूडेंट बेसिक ये फाइंड आउट करनी होगी। आपके पास ये जो वैल्यू है स्टूडेंट आपके पास दी गई है m के लिए और ये वैल्यूज जो है ये दी गई है v के लिए, वेलोसिटी आपके पास ये होगी। सो हमने फाइंड आउट यहां से काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना होगा। सो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास था काइनेटिक एनर्जी वेरीज जॉइंटली, यानी कि जो ज्वाइंट की गई है किस तरह से है। आपके पास स्टूडेंट आप लिखेंगे k डॉट ई, काइनेटिक एनर्जी को मैं k डॉट ई से रिप्रेजेंट करवा रहा हूं। ये जॉइंटली किसके है जी, एम वी स्क्वेयर के, यानी कि m था आपके पास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी, v का स्क्वायर आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा। सो हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ जाएगा k डॉट ई स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट आएगा k एम वी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास सेम एज इट, क्योंकि साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम सोल्व करते हैं उसकी जगह इज इक्वल टू और k साइन डालते हैं। सो k डॉट ई अब आपके पास यहां से उसने आपको दिया इफ द काइनेटिक एनर्जी इज, अगर काइनेटिक एनर्जी आपके पास ये हो, वो क्या है आपके पास 4320 इक्वल टू k सेम एज इट, और m आपके पास ये दिया गया हो स्टूडेंट 45 और v जो है आपके पास 24 दिया गया हो, तो 24 का स्टूडेंट आपके पास स्क्वायर आ जाएगा सेम एज इट इस तरह से। सो अब नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा 4320 इक्वल टू k सेम एज इट आ जाएगा। अब हम कैलकुलेटर की मदद से स्टूडेंट हम 24 का स्क्वायर ले लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 45 से। आपके पास स्टूडेंट यहां से आ जाएगा 25920 k आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास। सो नेक्स्ट हम इसको सोल्व करेंगे। आपके पास आ जाएगा 4320 ओवर 25920 इज इक्वल टू k। इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आएगा तो स्टूडेंट आपके पास डिवाइड हो जाएगा। हम इसको डिवाइड करवा लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। आपके पास है 4320 डिवाइड बाय 25920। सो स्टूडेंट ये आपके पास कुछ इस फॉर्म में आ रहा है 0.1667। आपके पास 666 आ रहा है तो मैं उसको राउंड ऑफ करके 0.1667 लिख लेता हूं। आपके पास आ जाएगा k। या स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को सेम एज इट इसी तरह भी रहने दें। अगर आप k की वैल्यू ये यूज करना चाहते हैं तो आप k की वैल्यू ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी k की वैल्यू यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। सो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट बेसिक क्वेश्चन था, हमने यहां से फाइंड आउट क्या करनी थी, काइनेटिक एनर्जी जो थी वो हमने फाइंड आउट करनी थी। सो अब हम रिलेशन अगेन यही रिलेशन जो होगा ये यूज करेंगे जो कि हमारे पास है k डॉट ई इज इक्वल टू k एम वी स्क्वायर स्टूडेंट आपके पास दिया गया है। सो k डॉट ई हमने फाइंड आउट करना है, ये सेम एज इट आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट इक्वल टू, अब k m और v की वैल्यू हम पुट करेंगे। k की वैल्यू स्टूडेंट चाहे आप पॉइंट्स वाली पुटिंग कर लें चाहे ये पुट कर लें। सो मैं यही वैल्यू पुट करता हूं। आपके पास है 4320 ओवर स्टूडेंट आपके पास है 25920 मल्टीप्लाई m का स्क्वायर, m आपके पास जो दिया गया वो है 3000 स्टूडेंट, आप लिख लें 3000 मल्टीप्लाई स्टूडेंट आपके पास v का स्क्वायर है तो v का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 44 का स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टूडेंट जस्ट कैलकुलेशन आपने करनी होगी कैलकुलेटर की मदद से। आपके पास है 4320 ओवर 25920। सो यहां से स्टूडेंट मैं 44 का स्क्वायर कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट करता हूं और इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूं स्टूडेंट 3000। देखें अब यहां से एक जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगी, बाकी मेरे पास रह जाएगा 300। तो मैं 300 से इसको मल्टीप्लाई करवाता हूं
तो मेरे पास स्टूडेंट आ जाता है 580800 स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा। अब इस नंबर को हम इस पे मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसके बाद डिवाइड करवाएंगे। जब हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4320 से, तो मेरे पास स्टूडेंट जो आ जाता है वो आता है 2509056000 स्टूडेंट। डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा 2592। इसको स्टूडेंट हम डिवाइड करवाते हैं 2592 पे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा, जो कि हमारे पास है 968000। ये स्टूडेंट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो रिक्वायर्ड होगी, दरकार होगी।